राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री जी की अत्यंत कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपा से हम सभी भक्तजन परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हमने कल के प्रसंग में श्रवण किया था कि रास के ठाकुर बाबा के यहाँ पधारे और बाबा को देखते देखते वे सब दोनों जो रास की ठाकुर थे और श्री श्यामा जू थी, वे आए और बाबा के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। उसके बाद चुपके से बाबा के लिए शैया को बड़े सुंदर रूप से श्रृंगारित कर दिया, जिस प्रकार बाबा ने अपने मंजू श्यामा भाव से भावना करके वहाँ पर श्रृंगार से पुष्पों से श्रृंगार किया था, उसी प्रकार का उससे ही एकदम मिलता हुआ श्रृंगार बाबा की शैया पे कर दिया। बाबा बड़े प्रसन्न हुए और कहे, ये रास के ठाकुर को कैसे पता चल सकता है कि मैंने यही श्रृंगार किया था? क्या सच में ये मेरे ठाकुर हैं? और बाबा यह सोच सोच के बड़े, उनका हृदय जो था गदगद होने लग गया था। ठाकुर के रूप में जो रास बिहारी थे वो ठाकुर घनश्याम जी बनते थे। तो वे रास बिहारी चिन्मय लाल गोस्वामी जी को प्यार से दादाजी बोलने लग गए। आज सभी मंडली को निमंत्रण किया चिन्मय लाल गोस्वामी जी ने, उन सारी ब्रजवासी मंडली को, क्योंकि बहुत भावुक और पवित्र ब्राह्मण कुल में, तपस्वी ब्राह्मण कुल में ये श्री चिन्मय लाल गोस्वामी जी थे। बहुत संयम नियम शास्त्र विधान से चलने वाले स्वामी जी की पत्नी ने रात्रि पर्यंत जाकर पकवान निर्माण किया और गोस्वामी जी ने भी उत्साहपूर्वक अपने घर को कदली खंभों से सजाया। कदली यानी केले के खंभों से सजाया। आंगन में बंदवार बांधी, प्रात से ही गृह द्वार पर तोरण सजाया। सभी इष्ट मित्रों सबको बुलाया। आज हमारे घर में ब्रज के ठाकुर पधार रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही भाव की रास मंडली के स्वरूप आ रहे हैं, मानो हमारे ठाकुर पधार रहे हैं। गोस्वामी जी पूरे घर को सजाए हुए आनंद उल्लास में भरे हुए हैं। आज मेरा जन्म धारण करना सफल हो गया, स्वामी जी कह रहे हैं। उनके नेत्रों में तो खुशी के अश्रु भी आ गए थे। गोस्वामी जी महाराज क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे ऊपर भाई जी की कृपा हुई कि मेरे घर ठाकुर जी और ठाकुरानी जी पधार रही हैं। उनको बिल्कुल ऐसा भाव था ही नहीं कि वो ब्रजवासी बालक पधार रहे हैं। उनको तो लगा मेरे घर में साक्षात श्यामा श्याम पधार रहे हैं और बड़े उत्साहित हैं। आज मैं कृतार्थ हो गया, ऐसा उनके मन में भाव था। बड़े सुंदर सुंदर भोजन प्रसाद बना करके रात भर, पूरी रात उनकी धर्मपत्नी ने बनाया, जो गोस्वामी जी की पत्नी थी। और जब ठाकुर पधारे, प्रणाम किया, चरणामृत उतारा, फिर आरती की, फिर सुंदर भोजन प्रसाद ग्रहण कराया। इस प्रकार जो आनंद है वो बहुत आनंद हो रहा है। और जो श्री ठाकुर जी महाराज थे वो तो श्री गोस्वामी जी महाराज से बात करने लग गए। इतना प्रेम स्नेह मिल रहा है कि वो एकदम पगे हुए हैं। इस प्रेम में पगे होने के कारण श्री जी धीरे से निकल करके राधा बाबा की कुटिया में पहुंच गई। अब राधा बाबा पास में अपनी श्री जी को विराजमान करके रसमयी बातें कर रहे हैं। अब सबको प्रसाद हो गया, सबका सम्मान हो गया। अब सबको जाना था तो सब तैयार हो रहे थे। ठाकुर जी बार बार पूछते, श्री जी कहाँ है, श्री जी कहाँ है, श्री जी कब आएंगी? वो कहने लग गए, श्री जी को तो राधा बाबा ने रोका है। किसी ने बोला कि श्री जी को तो राधा बाबा ने रोका है, क्योंकि राधा बाबा से बात करनी है, इसलिए श्री जी आ नहीं पा रही। तो जो ठाकुर जी थे वे कहने लग गए, क्यों, श्री श्यामा जी राधा बाबा के घर की हैं क्या, जो वहाँ उतनी देर तक हैं? कब आएंगी वो, कब आएंगी? अब ठाकुर जी तो ये बात आवेश में भर के कह रहे हैं, उनको जाना था तो कह रहे हैं, श्री जी कब आएंगी, श्री जी कब आएंगी? बाबा क्या रुकी हैं? क्यों,
श्री जी क्या राधा बाबा के घर की हैं जो उतनी देर वहाँ रुकी हैं? ऐसा कहने लग गए। अब जो लोग थे सबने सुना। जब बाबा को ये बात पता चली तो बाबा के हृदय में ये बात चुभ गई कि ठाकुर ने ऐसा कैसे कह दिया कि श्री जी उनके हमारे घर की नहीं है। फिर सूचना मिली श्री जी को तो श्री जी बाबा के पास ही चली गई। जब सारे स्वरूप जो थे वे चले गए तब बाबा पहुँचे जहाँ पर ठाकुर जी ने ऐसा कहा। तो सब बताने लग गए बाबा को कि यार ठाकुर जी ने क्या कहा। बाबा बोले क्या कहा? सब कहे कि आज तो ठाकुर जी ने आवेश में भर के कहा कि क्या श्री जी राधा बाबा के घर की हैं जो वहाँ रुकी हुई हैं, वहाँ रुकी हुई हैं। बाबा को ये बात चुभ गई कि ठाकुर जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे हम श्री जी की सखियाँ हैं, सखियों के सामने ठाकुर जी याचना करते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, तब श्री जी के दर्शन मिलते हैं। और ऐसा कह रहे हैं कि श्री जी राधा बाबा के घर की हैं। तो आज बाबा भी बड़े आवेश में भर के कह रहे हैं श्री जी हम सखियों की नहीं तो क्या ठाकुर जी की हैं क्या? ऐसा भला कैसे ये कह सकता है कि श्री जी कोई बाबा की है? श्री पर जी पर जितना अधिकार हम सखियों का है उतना अधिकार तो इस ठाकुर का भी नहीं है। और ये जानता है और जानकर वो अनजाना बनकर ये कैसे बोल सकता है? अब बाबा के तो अपनी एक अलग ही देश में थे, बाबा तो अपने एक अलग ही भावेश में थे। ऐसा बोल कैसे सकता है ये? बाबा बहुत थोड़े क्रोधित रूप में ऐसा कह रहे हैं, बिना सखियों की कृपा के इसको अंदर जाने को नहीं मिल सकता, निकुंज में प्रवेश नहीं मिल सकता। श्री जी तो हम सखियों की हैं, अगर सखी रूस जाए तो ठाकुर निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता है। सब जानते हुए ठाकुर ऐसी बात कैसे भूल सकता है? अब तो बाबा अपने महावेश में। बाबा ने ये निश्चय कर लिया कि इस बात का उत्तर ठाकुर को हम ज़रूर देंगे। तुरंत का तुरंत कार मंगाओ, तुरंत हम ठाकुर के पास जाएंगे। तो उस समय भाई जी के पास एक लाल रंग की नस नामक मोटर कार थी। तो वो कार पर चढ़कर तुरंत बाबा चढ़े और शाहबगंज गए। शाहबगंज मोहल्ले में रास मंडली का डेरा था। डेरे के ऊपरी कमरे में सभी स्वरूप भोजन कर रहे थे। केवल जो मात्र ठाकुर जी महाराज थे वो बाहर निकल के इधर उधर टहल रहे थे, मानो टहल रहे थे कि बाबा का इंतज़ार कर रहे हो कि बाबा कब आएंगे तब मिलते हैं उनसे। अब यहाँ ठाकुर जी इंतज़ार कर रहे हैं, बाबा कार में बैठे बैठे सोच रहे हैं आज हम उतरेंगे तो सबसे पहले इस ठाकुर को चपत लगाएंगे, इसके गाल पे चपत लगाएंगे और कहेंगे श्री जी तेरी है कि मेरी। अब बाबा एकदम विचार कर लिए कि आज तो पहले उतरेंगे सबसे। तो सब तो वहाँ पे भोजन प्रसाद पा रहे थे। घनश्याम ठाकुर जी यानी ठाकुर जी महाराज जो थे वो केवल प्रसाद पा नहीं रहे थे, बाकी सब पा रहे थे, वे तो बाहर टहल रहे थे। अब बाबा जैसे ही आई उनकी कार तो ठाकुर के कानों में आवाज़ पड़ी कि बाबा पधारे, बाबा पधारे। जैसे ही सुना कि स्वामी जी पधारे तो ठाकुर जी तुरंत मुड़े और शर्माते हुए लज्जा करते हुए कार के समीप गए। बाबा अगली सीट पर बैठे हुए थे। ठाकुर जी ने लपक करके आगे दरवाज़ा खोला और अपना गाल आगे बढ़ाते हुए कहा कि लगा दीजिए, चपत लगा दीजिए। बाबा को तो होश उड़ गए कि ये तो हम कार में बैठ के सोच रहे थे कि जैसे ही पहुंचेंगे सबसे पहले इस ठाकुर के गाल पे चपत लगाएंगे, लेकिन ये तो मैं अंदर सोच रहा था। ये बात ठाकुर को कैसे पता चली? तो बाबा ये सुनते ही भाव में विभोर हो गए और चिंतन में लीन हो गए। ठाकुर जी ने बाबा को बड़ी कठिनाई से पकड़ा हुआ था क्योंकि बाबा तो भाव में चले गए, अब तो उनको होश ही नहीं था। तो ठाकुर जी बड़ी कठिनाई से पकड़े हुए हैं कि कहीं बाबा गिर ना जाए, क्योंकि अगर छोड़ दिया जाए तो बाबा गिर जाएंगे सड़क पर। ऐसी दशा में थे, ऐसी दशा कि
3 घंटे तक वैसे ही भाव में एकदम छके रहे, एकदम पगे रहे। और धीरे धीरे जब भाव समित होने लग गया तो ठाकुर जी ने गले से लगाया और फिर बाबा थोड़ा आए, भाव से थोड़े टूटे जो, तो आए। तब बाबा होश में आ गए और फिर कार में बैठकर बाबा चले गए। जाने के बाद भी जो भाव था वो ऐसा ही बना रहा कि आज क्या हुआ, ये चलता रहा। एक बार ठकुरी बाबू के बगीचे में रास हो रही थी। बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, लता, झाड़ियाँ और फूल फलों लगे हुए थे। वन का वातावरण इतना अच्छा कि बगीचे में सहजी हरियाली और ऐसी रसमयी लीला और सुंदर लग रही है। बाबा सब देख रहे हैं, बाबा लीला देख रहे थे। रास लीला देखते हुए बाबा की दृष्टि गई ठाकुर जी के सुंदर अधरों पर। ऐसे रसमयी अधरों को देखते ही बाबा के हृदय में आया, यदि ठाकुर जी के अधरों की प्रसादी मिल जाते तो कितना रसमय आनंद होता, अद्भुत आनंद मिलता। फिर बाबा सोच ही रहे थे कि मुझे ये प्रसादी मिल जाए। तो बाबा के मन में आया, अंदर से आया कि मैंने मांग कैसे कर ली, क्या मेरा प्रेम ऐसा है जिसमें मैंने मांग कर ली। बाबा जलने लग गए कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने मांग क्यों की। ठाकुर जी के अधरों की उष्टिष्ट की मांग भी मैंने क्यों की, क्योंकि सेवक जो होता है वो अपने स्वामी से कुछ मांग नहीं करता, वो तो केवल अपने स्वामी के अधीन रहता है। तो ऐसा ही सोच रहे थे बाबा कि ऐसा कर कैसे लिया मैंने, भाव कैसे कर लिया। फिर बाबा सोचने लग गए, लेकिन अगर श्री ठाकुर जी के अधरों से छुआ हुआ कोई उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाए तो कितना हो जाए, ऐसा बाबा सोचने लग गए। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, उसी समय जो बाबा सोचे वैसा ही होता हुआ। जैसे उस दिन बाबा सोचे रास में, तो वही ठाकुर जी महाराज करने लग गए। वैसे ही आज जब ऐसा भाव किया तो ठाकुर जी क्या किए, ठाकुर जी चलते हुए, अब वहाँ पेड़ वेड़ तो बहुत थे ही बगीचे में, लपक के एक पेड़ पे गए। पेड़ था अमरूद का। ठाकुर जी ने अमरूद तोड़ा और अपने सुंदर अधरों से उसको पाया, मतलब उसे पाया, जिससे वो उच्छिष्ट बन गया ठाकुर जी का। और पाते ही गए और राधा बाबा के मुंह में दे दिया। अब क्या था, बाबा ने प्रसाद तो ठाकुर जी का समझ के तुरंत पा लिया, परंतु जो अन्य लोग थे उन्होंने सोचा कि ये तो बाबा किसी ब्रजवासी बालक के मुंह का जूठा खा रहा है। सब सोचने लग गए कि ये क्या कर रहे हैं, एक सन्यासी होकर ये ऐसा कार्य कैसे कर सकते हैं कि किसी बालक का जूठा पा रहे हैं। सबकी भावना तो ऐसी थी कि वो तो बालक है, लेकिन बाबा की भावना यहाँ ये थी कि मेरे ठाकुर मुझे पवा रहे हैं, और सच में ठाकुर जी पवा रहे थे। सब ऐसा सोचने लग गए। और जो पूज्य श्री सेठ जी महाराज थे वो इनके इस बात के बड़े विरोधी थे कि किसी का जूठा, ये सब सही नहीं है, पाना जूठा पाना सही नहीं है, ऐसा श्री सेठ जी महाराज का भाव था। तो उनसे कुछ लोगों ने इस बात की चुगली कर दी कि बाबा तो कि ब्रजवासी बालक के मुंह का जूठा अमरूद खा लिए। अब उन लोगों ने निंदा स्तुति की, लेकिन ये तो था प्रसाद, और श्री ठाकुर जी के प्रसाद को ऐसा सोचना कि ये जूठा है इसलिए इसे खाना नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जो ब्रजवासी बालक थे वो ठाकुर जी ही थे, और अगर रास के ठाकुर का जूठा मिल रहा है तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और जब दे दिया तो ठाकुर ने, जो बाबा थे, उन्होंने तो प्रसाद स्वरूप में पा लिया। इसलिए जो प्रसाद होता है ना, उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। वो प्रसाद है, वो हर वैष्णव जनों के लिए, हर भक्त के लिए वो प्रसाद है। उस प्रसाद से
क्या कुछ नहीं हो सकता, प्रियालाल अधीन हो सकते हैं अगर हमारी प्रसाद में पूरी निष्ठा है, ऐसा ही वर्णित है। तो अब ये जो बात थी, ये बात जो लोग होते हैं, कुछ लोग तो होते हैं जो निंदा करने में जिनको बहुत सुख मिलता है, तो उन लोगों ने अपनी गोष्ठी बना ली, एक मंडल बना लिया जिसमें उन्होंने ये बात सोचा कि बाबा ऐसा कार्य कर दिए, एक सन्यासी होते हुए एक ब्रज के लड़के का जूठा पाया। अब वे लोग क्या जाने, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अपने ज्ञान में अहंकार अहंकार में भरे हुए वे कहने लग गए। तो उन लोगों ने सोचा कि ये बात तो हम जय दयाल जी को बताएंगे, श्री सेठ जी महाराज को ये बात जरूर बताएंगे। एक तो बाबा श्री सेठ जी महाराज के अनुयायी और ऊपर से गीता वाटिका में रहते हैं और ऐसा कार्य करते हैं, मतलब उन्होंने पूरा ये बना लिया कि अब तो बाबा को हम बता देंगे सब। तो उन्होंने पत्र लिखा जिसमें ऐसा ऐसा लिख दिया कि बाबा ने ऐसा किया, यहाँ पे ब्रजवासी के बालक आए हुए हैं और ब्रजवास के जो बालक हैं वो रासलीला कर रहे हैं। रासलीला में बाबा ने ऐसा कार्य किया कि उन्होंने ठाकुर जी का जो एक ब्रज का लड़का था उसका जूठा खा लिया और ये लिखकर सेठ जी महाराज को पहुंचवा दिया। जब श्री सेठ जी महाराज के पास ये पत्र पहुंचा तो सेठ जी महाराज को तो क्रोध आएगा ही, क्योंकि श्री सेठ जी महाराज के बारे में बाबा ने लिखा भी है कि बाबा बताते हैं कि जो श्री सेठ जी महाराज हैं वो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष हैं, उनको भगवान विष्णु के दर्शन हुए। और दूसरी बात बाबा ही बोल रहे हैं कि वो गोपी भाव से शून्य हैं। श्री सेठ जी महाराज गोपी भाव को नहीं समझते, ऐसा लिखा, ऐसा बाबा ने बताया। तो श्री सेठ जी महाराज उस भाव को नहीं समझ सकते, इसलिए तो जब पूज्य सेठ जी महाराज को ये सब पता चला तो वे तुरंत ही आए और जो विरोधी जन थे उन्होंने अपने पक्ष में श्री सेठ जी महाराज को ले लिया था। उन्होंने बाबा की ओर से उन्हें इतना भड़का दिया था कि बाबा से जो श्री सेठ जी महाराज थे वो रुष्ट हो गए। तब इतनी बातें होने लग गई बाबा की, बाबा ऐसा करे, एक सन्यासी होते हुए गीता वाटिका में रहते उन्होंने ऐसा किया। बहुत विरोधियों ने, बहुत निंदकों ने बाबा की बहुत निंदा की। उसके बाद शेठ जी महाराज फिर बात नहीं करते। फिर श्री शेठ जी महाराज ने जब कुछ दिन बीत गया तो शेठ जी महाराज कहे मुझे इस बात का प्रमाण दीजिए, जब मुझे प्रमाण मिल जाएगा तो मैं मान जाऊंगा। तो जो निंदक लोग थे, जो विरोधी जन थे, उन्होंने सोचा कि इन ठाकुर जी को अपने पक्ष में लेते हैं और क्या कहा, रासलीला के ठाकुर से कहा कि जब बाबा जाने लग जाएं तो आप फल लीजिएगा और फल को उच्छिष्ट कर लीजिएगा, मतलब खुद खा लीजिएगा और फिर आप बाबा को दीजिएगा, बाबा खा ले। ऐसा ठाकुर जी को उन्होंने पढ़ा लिखा दिया कि आप ऐसा करना है। ठाकुर जी भी सहज ठीक है, अब उस वक्त ठाकुर जी छोटे तो उन्होंने कहा ठीक है। और जो भावुक जन थे उनसे कहा कि अगर आप भी श्री ठाकुर जी का उच्छिष्ट प्रसाद चाहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भावुक जन थे वो भी श्री ठाकुर जी का प्रसाद पाना चाहते थे, लेकिन श्री सेठ जी महाराज के डर के कारण वे पाते नहीं थे कि पूज्य सेठ जी को कैसा लगेगा। तो इन सब को देखते हुए लीला प्रारंभ हुई। लीला बकासुर के उद्धार वाली लीला चल रही थी। सब लोग, सारे जो ग्वाल वाल थे सब खेले थे ठाकुर जी के संग। तभी बकासुर आता है, बकासुर आता है और सब इधर उधर करने लगता है। तब ठाकुर जी कहते डरो मत, डरो मत। बाबा सब देख रहे हैं कि यार रासलीला हो रही, परंतु जब वे ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं तो उनका भाव आज बन नहीं रहा, क्योंकि जब वो अंतर में सोचने लगते, लीला के बारे में सोचने लगते, तो उनका भाव बन नहीं रहा था, उनके मन में भाव आ नहीं रहा था। और ठाकुर जी आज उनको मंद मुस्कुरा कर देख रहे हैं, विनोद भरी हंसी में हंसकर देख रहे हैं। तब बाबा को लगा कि क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या, जो आज ऐसा हो रहा है कि लीला भी ध्यान में नहीं आ रही है, ना कुछ हो रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बाबा को ऐसे अंदर से महसूस हुआ और बाबा
लीला का दर्शन अंदर कर नहीं पा रहे। ऐसे 1.5 घंटे बीत गए और पता भी नहीं चला। फिर बकासुर का उद्धार हो गया। बकासुर का उद्धार हुआ। उसके बाद जो देव लोग थे उन्होंने पुष्पों की वर्षा श्री ठाकुर जी पे की। उसके बाद आज थाली में भर के ठकुरी बाबूजी ने नुक्ति का भोग लगाया, बूंदी का भोग लगाया और पहले से ही ठाकुर जी को सिखा के सबने भेज दिया था कि आज जब विश्राम का भोग हो लगाया जाएगा तो भोग का प्रसाद पाते हुए जाना और राधा बाबा को देना सभा के बीच में। तब ठाकुर जी ने भोग लगाया और ठाकुर जी उसी थाली से मुट्ठी भर के खाते हुए सब सभा के बीच में दौड़े और उनको तो कोई छलका या विधान ही नहीं समझ में आया बाबा को, क्योंकि बाबा को लगा सब सहज चल रहा है। अब बाबा नहीं जानते थे कि कुनीति के जो लोग हैं वो क्या करने वाले हैं। जब बाबा के सामने ठाकुर जी नुक्ति लेके गए, प्रसादी नुक्ति बूंदी लेके गए और इशारे में कह रहे हैं पाओ, कह रहे हैं बाबा से कि लो पाओ पाओ। बाबा से कहने लग गए। बाबा बैठे थे और उस सभा में बहुत से लोग थे, बहुत से लोग जो ब्रह्म को भी मानने वाले थे, सब सब जन थे। बाबा थोड़ा हिचकिचा रहे थे प्रसाद पाने में। वे कहे कि आज मेरा भाव भी नहीं बन रहा और ठाकुर का प्रसाद पाना भी ठीक भी नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इतने लोग बैठे हैं और गीता प्रेस का बहुत नाम है और मैं सन्यासी वेश में हूँ और जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो सोचेंगे क्या? ये सोचेंगे कि मैं गीता प्रेस का हूँ और प्रसाद पा रहा हूँ, उच्छिष्ट पा रहा हूँ, सबको ऐसा लगेगा। लेकिन फिर बाबा के मन में बात काटने लग गई। कोई साधारण तो है, तो ये तो मेरे ठाकुर का प्रसाद है, मैं क्यों ना पाऊँ? दोनों बात जो थी बाबा के मन में लड़ रही थी एक दूसरे से। तभी बाबा का जो प्रेम मार्ग का जो हृदय था वो कहने लग गया, ये मेरे ठाकुर का प्रसाद है, मैं इसे मना नहीं कर सकता। और ठाकुर जी कह भी रहे हैं, लो बाबा प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ। बाबा इस बात को रोक नहीं पाए और क्या हुआ, बाबा ने वो नुक्ति प्रसादी ले ली हाथ में और सोचा कि इसे मैं चुरा लेता हूँ, किसी के सामने नहीं पाऊँगा, हाँ बाद में किसी से छुप के पा लूँगा। लेकिन फिर बाबा को लगा कि मैं भय में क्यों आ रहा हूँ, मैं तो ठाकुर जी का हूँ, तब मुझे क्यों भय हो रहा है, मैं तो पाऊँगा। फिर क्या, बाबा का जो हृदय में बात आई, बाबा ने उस प्रसाद को लिया और झट से उसे मुंह में डाल के पा लिया। इसको देख के चिन्मयलाल गोस्वामी जी महाराज ने भी पा लिया, सब जो जो भावुक जन बैठे थे वे भी पा लिए। अब क्या, सभा में सब जो जन निंदक बैठे थे उनकी बात तो बन गई। अब उनके लिए प्रमाण देने को बन गया कि अब तो प्रमाण मिल गया। अब तो स्वयं चिन्मयलाल गोस्वामी जी ने और श्री राधा बाबा ने एक ब्रजवास बालक का जूठा पा लिया, ब्रज के लड़के का जूठा पा लिया और तुरंत ये बात भाई जी से छुपा कर तुरंत पत्र में लिख कर भेज दी कि सारी सभा के सामने बाबा ने और चिन्मयलाल गोस्वामी जी ने ऐसा ऐसा कर दिया। क्योंकि सब चाहते थे कि बाबा का जो यश है बड़ा बढ़ता जा रहा है, इसको तो नीचे करना है। तो इतनी गलत सोच कि उन्होंने ऐसा किया और सब बता डाला, सब पत्र में लिख डाला। अब जब सेठ जी महाराज ने जब ये बात सुनी तो बड़े क्रोध में हुए सेठ जी महाराज और पहुँचे। जब ये पहुँचे गीता वाटिका, बाबा से बातें की और जब पूछा कि आपने एक ब्रजवासी बालक का आपने जूठा कैसे पा लिया, तब बाबा ने उनको बड़े प्यार से समझाने का प्रयास किया कि वो कोई साधारण नहीं है, ये ठाकुर है और ये तो ठाकुर ही हैं, सब में ठाकुर है। इस बात में हमें ऐसे वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अब जो राधा बाबा थे वो तो बड़े प्यार से श्री सेठ जी महाराज को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो निंदक थे उन्होंने सेठ जी महाराज को बहुत ही भर दिया था। तब सेठ जी महाराज बाबा की इन बातों का खंडन करने लगे कि आप ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य नहीं कह रहे, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि
ठाकुर जी ने स्वयं, श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने स्वयं गीता में लिखा है कि उष्ठित जूठा भोजन पाने से तमोगुण आता है। और आप जूठा भोजन पाकर कहते हैं कि आप एक ब्रजवासी बालक का जूठा पा रहे हैं, एक ब्रजवासी लड़के का जूठा पा रहे हैं जो कि भगवान का जूठा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सेठ जी महाराज उस भाव में नहीं डूबे थे, इसलिए वो बाबा के बातों का खंडन कर रहे थे। बाबा समझा नहीं पाए और सेठ जी महाराज बड़े क्रोध में भरकर उनको बहुत कुछ समझाया, बहुत कुछ बोला। बाबा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। अब क्या कर सकते हैं बाबा? सेठ जी महाराज बोले जा रहे हैं। तब बाबा को ये बड़ी आह मतलब हृदय में आह भर गई कि ठाकुर जी के प्रति ऐसा भाव, ये भाव तो बहुत खराब है। तब बाबा ने ऐसा अपने मन में लिया कि अब मैं भाई जी से ये आज्ञा मानकर मैं वृंदावन ही चला जाऊंगा, क्योंकि जहाँ इस गीता वाटिका में अगर ये भाव है ठाकुर जी के प्रति, तो मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्योंकि अब बाबा एकदम उस अवस्था पे थे जहाँ पर अपने प्रियतम के बारे में ऐसा कुछ सुना नहीं जा सकता। तो बाबा ने ऐसा सोच लिया कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और जब ये बात चिन्मय लाल गोस्वामी जी को पता चली, तो चिन्मय लाल गोस्वामी जी भी कहे कि मैं भी नहीं रहूँगा, जब बाबा नहीं रहेंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, मैं भी वृंदावन जाऊँगा। तो जो ज्वाला प्रसाद कनोडिया जी महाराज थे, वो श्री शेर जी महाराज को और श्री राधा बाबा को महाराज को बड़े अच्छे से जानते थे। वे दोनों को जानते थे और श्री शेर जी महाराज का जैसा भाव था, सिद्धांत था, उसको भी समझते थे। बाबा तो एकदम उच्च रस के प्रेमी हैं, इसके बारे में भी बाबा श्री कनोडिया जी जानते थे। लेकिन जब बाबा के प्रति ऐसा सेठ जी का भाव देखा तो कनोडिया जी को अच्छा नहीं लगा। तब बाबा के पास सीधा गए कनोडिया जी महाराज। बाबा ने बोला कि श्री शेठ जी महाराज का जैसा भाव ठाकुर जी के प्रति, ये भाव बिल्कुल सही नहीं। या फिर वो मुझे झूठा समझे, या फिर मुझे दम्भी, या फिर मुझे वो पागल समझे, लेकिन वो कोई ब्रजवासी बालक नहीं है, वो साक्षात ठाकुर हैं। मैंने उन्हें अपने मानस पटल पर कई बार उनकी परीक्षा ली है। वे कोई साधारण नहीं, वो साक्षात ठाकुर हैं। बाबा ये बात चीख चीख के कह रहे हैं। लेकिन अगर उनको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा, तो मुझे भले ये गीता वाटिका उनकी हो, सब उनका हो, गीता प्रेस उनका हो, मुझे यहाँ फिर नहीं रहना, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं वृंदावन चला जाऊँगा अगर मेरे ठाकुर के प्रति ऐसा भाव है। तो भविष्य में मुझसे ऐसा कहा जाए कि ठीक है, आपसे इतनी गलती हुई, ठीक है, लेकिन आगे आप ऐसा मत पाइएगा प्रसाद, तो ये बात मैं नहीं स्वीकार करूँगा। अगर मैं अपने भाव में रहा तो मैं तब भी ठाकुर जी का प्रसाद पाऊँगा। ऐसे सारी बात उन्होंने कनोडिया जी महाराज को बता दी। तो ज्वाला प्रसाद जी ये सारी बात बाबा की बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इसके बाद कनोडिया जी महाराज श्री भाई जी महाराज के सामने जाकर इन सारी वार्ताओं के बारे में बात करते हैं। और भाई जी को सब कुछ पता था, बस भाई जी महाराज ऐसे बता रहे थे जैसे कि उनको कुछ पता ना हो। कनोडिया जी महाराज ने उनसे सारी बातें की। उसके बाद कनोडिया जी महाराज श्री सेठ जी महाराज के पास गए, फिर उन्हें समझाया और कहा कि आप ऐसा कह दिए कि अब श्री राधा बाबा तो यहाँ गीता प्रेस को छोड़ के, गीता वाटिका को छोड़ के यहाँ से दूर चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएंगे। जब सेठ जी महाराज ने सुना तो उन्हें सही नहीं लगा, तो वे सुबह गए बाबा के पास और कहा कि मैं ऐसा नहीं चाहता बाबा कि आप यहाँ इस गीता वाटिका छोड़ के चले जाइए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बस मुझे आपकी वो जूठन पाने की जो बात थी वो मुझे तमोगुणी लगी, क्योंकि गीता शास्त्र में ऐसा कहा गया है। मेरे अंदर ऐसी बात भी नहीं आई कि आप गीता वाटिका को छोड़ के चले जाइए। बस मुझे इतनी बात बुरी लगी कि ये जो जूठा है ये नहीं पाना चाहिए किसी का, तमोगुणी होता है। ऐसे ऐसे बात हुई तो बाबा ने कहा कि आप चाहें ना चाहें, लेकिन आप ऐसा मत सोचिएगा कि भविष्य में ऐसा ना होगा कि मैं कभी उच्छिष्ट नहीं पाऊँगा। अगर मैं महाभावेश में रहा
तो ऐसा संभव है कि मैं जूठन पा जाऊंगा। लेकिन अगर मैं पूरा बाहरी में रहा, संसार में रहा, तब मैं नहीं पाऊंगा। लेकिन जब मैं भाव में रहा तो ये मुझसे हो सकता है कि मैं ठाकुर का जूठन पा लूं। तब क्या, अब बातें जब सेठ जी महाराज ने सुनी तो मुस्कुरा दिए सेठ जी महाराज, और इस प्रकार जो बात थी वो टल गई। और अब बाबा को गीता वाटिका छोड़ के भी नहीं जाना था, क्योंकि ऐसा था ही नहीं कि बाबा गीता वाटिका के छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे प्रसंग में बोल दिया, उनको जाना नहीं था, वो यहीं रहेंगे। तो इस प्रकार जो बात इतनी उल्टी पलटी थी कि इतनी जो उन लोगों ने निंदा कर दी थी, वो बात सब समेट गई और सब समान हो गया, सब ठीक हो गया। तो श्री जी की कृपा से, लाडली जी की अत्यंत कृपा से इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे के प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। लाडली जी अपनी अत्यंत कृपा ऐसे ही हम सभी भक्तों पर बरसाए रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को, सखियों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।